नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। भीमपुर ब्लॉक के रोहिणी खेड़ा गांव की त्रासदी, नदी पर पुल नहीं, गांव टापू में तब्दील। एक तरफ देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज भी बैतूल जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां के बाशिंदे समस्याओं से जकड़े हुए हैं। यहां आज तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच सकी हैं। ताजा मामला भीमपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत केकड़िया कला के रोहिणी खेड़ा गांव का है, जहां रोहिणी खेड़ा गांव के लोग विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। बता दें कि ब्लॉक मुख्यालय से करीब लगभग 70 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत केकड़िया कला के अंतर्गत रोहिणी खेड़ा गांव में लगभग 60 परिवार निवास करते हैं। 300 करीब मतदाता और 452 की आबादी में रहने वाले लोग वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। रोहिणी खेड़ा भीमपुर ब्लॉक का एक गांव जहां विकास अब भी नदी के पार में अटका हुआ है। बरसात के मौसम में यहां की स्थिति किसी टापू से कम नहीं होती। वजह गांव के पास बहने वाली नदी पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। बरसात बनती है। अभिषेक ग्रामीण अमर सिंह ने बताया कि हर साल जैसे ही मानसून आता है, रोहिणी खेड़ा के लोगों की मुश्किलें शुरू हो जाती है। बरसात शुरू होने से पहले ही हमें घर में राशन से लेकर जरूरत सामग्री और इंतजाम करके रखना पड़ता है। नदी में पानी बढ़ने से गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। स्कूली बच्चों को शिक्षा से, मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं से और ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों से समझौता करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप। जागरूक युवा सत्यम ने बताया कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। मरीजों को जान जोखिम में डालकर लकड़ी के सहारे या ग्रामीणों की मदद से नदी पार कराना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से जान भी चली गई है। शिक्षा पर पड़ा असर। रोहिणी खेड़ा गांव में 1ली से 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल है, जिसमें बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई बच्चों के लिए बाधा उत्पन्न करती है, जिससे बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। खासकर बरसात के दिनों में स्कूल नहीं जा पाते। नदी पार करना जोखिम भरा हो जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर गहरा असर पड़ता है। इस कारण कई बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन से कई बार गुहार पर सुनवाई नहीं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और पंचायत से पुल निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। नतीजा हर साल यही दोहराया जाने वाला संघर्ष। ग्रामीणों की मांग हमें भी भारत का हिस्सा समझा जाए। रोहिणी खेड़ा के ग्रामीणों की बस यही मांग है कि हम भी उसी देश का हिस्सा है जहां हर गांव को सड़कों से जोड़ने की बात होती है। हम भी मूलभूत सुविधाओं के हकदार हैं। सरकार और प्रशासन से अपील। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव की सुध ली जाए और नदी पर स्थायी पुल का निर्माण शीघ्र करवाया जाए, ताकि ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। देखिए एमपी दर्पण की बैतूल जिले से ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? अमर सिंह मंडाने। अमर सिंह मंडाने जी, ये बताओ कि आप ये नदी पार करके जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या समस्या होती है? बहुत समस्या होती है, कभी कभी तो रुकना भी पड़ता है। इधर से उधर बीमारी में बहुत परेशानी जाती है इधर उधर जाने के लिए। आज़ादी समय से अभी तक अभी यहाँ पुल नहीं बना, इस कारण से हमको खाने पीने की व्यवस्था में बहुत दिक्कत जाती है। इसलिए पहले से थोड़ा बहुत रख लेते, फिर बाद में बहुत परेशानी जाता है ले जाने धरने में, फिर बोझ। अच्छा, ये बताओ कि ऐसे में जैसे कभी कोई बीमार हो जाता है, तो उसको फिर आप इलाज कराने कैसे ले जाओगे? कि नहीं ले जा पाते ना, यहीं अपने देहाती हिसाब से करते। उसमें कई लोगों का मौत भी हुआ है ऐसे। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम पालवे। मैं रोहिणी खेड़ा में रहता हूँ। हाँ। तो यहाँ आज़ादी के बाद कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ है और पुल नाले कोर्ट चले जाते हैं, तो हमारा आना जाना बंद हो जाता है यहाँ से। तो और खाने पीने के लिए आप फिर कैसा करते हो बरसात के दिनों? के लिए भी बारिश से पहले सुविधा करनी पड़ती है घर में, तो नहीं तो ये नदी नाले कोर्ट चले जाते हैं, तो आना जाना बंद हो जाता है। अच्छा पालवे जी, ये बताओ कि बरसात के दिनों में ऐसी स्थिति में अगर कोई बीमार हो जाए या किसी डिलीवरी वाला पेशेंट रहे, तो उसको फिर आप कैसे ले जाओगे? वो तो वही चाह रहा है, पुल नहीं बनेगा जब तक कैसे ले जाएंगे, संभव नहीं ना, क्योंकि नदी नाला पूर चलते हैं, तो गाड़ी आना जाना बंद हो जाती है, तो फिर यहाँ पर ही बंदोबस्त लगाना पड़ता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।